हेलो रैंकर्स। चलो भाई, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सारी की सारी पढ़ ली थी, फर्स्ट ऑर्डर। लास्ट लेक्चर में हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी देख लिया था। ठीक है भाई, अब हम पढ़ने वाले एक अच्छा टॉपिक, अच्छा से क्या बोले, इसके अंदर थ्योरी है एक, वो पढ़ेंगे जिसका नाम है, कौन बताएगा? सभी बता देंगे यार, ये तो कोलिजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, ठीक। तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, उससे पहले हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। हमने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स वो होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बताए कि कैसे, मतलब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, किस रेट से, वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, उस सब की स्टडी जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री करती है उसको हमने बोला था भाई केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, ठीक है। अब हमने देखा था कि कोई एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, किसी रेट से बन रही होगी, ये जो हमारी रिएक्शन है किसी रेट से चल रही होगी, जो हमारा प्रोडक्ट किसी रेट से बन रहा होगा। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए, उसके लिए जिस जो भी हमारे पास थ्योरी आई, उस थ्योरी को हमने बोला कोलिजन थ्योरी। ठीक है, समझ आए? कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? कोलिजन थ्योरी बोलती है कि जो रिएक्टेंट के मोलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट के मोलिक्यूल है, ये मान लिया आर, ये मान लिया आर डैश, कोई दो रिएक्टेंट है, तो दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। तो क्या भाई ऐसे ही कोई भी एक ए आई रिएक्टेंट, कोई भी एक बी आई रिएक्टेंट, दोनों ने कोलाइड किया और ए बी एक प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। इस थ्योरी ने बोला कि प्रोडक्ट तभी बनेगा जब कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिव। क्या होगा? इफेक्टिव। यानी कि प्रोडक्ट वो ही कोलिजन बनाएगा जो कि होगा इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है भाई, पता चल गया भाई। कोलिजन थ्योरी ने बोला कि जब दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट वो ही कोलिजन बनाएगा जो होगा इफेक्टिव। तो इफेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, हमें बता दो भाई इफेक्टिव होने के लिए चाहिए, हम वो ही वाला इफेक्टिव कोलिजन करवाएंगे और हमारा प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तब इफेक्टिव होने के लिए इस थ्योरी ने बताए दो बैरियर। कौन कौन से बैरियर? दो बैरियर बताए। पहला था ओरिएंटेशन बैरियर और दूसरा था एनर्जी बैरियर। ठीक है, पहला था कौन सा बैरियर? ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन, एंड सेकंड था एनर्जी। ठीक, तो भाई ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर दो बैरियर थे। अगर कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन दोनों बैरियर को क्रॉस करते हैं तो उनका कोलिजन होगा इफेक्टिव कोलिजन, और वो इफेक्टिव कोलिजन हमें देगा प्रोडक्ट। ठीक, इतना है समझ? तो हम पहला बैरियर पढ़ते हैं, ओरिएंटेशन बैरियर। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार समझ आ गया, दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन बैरियर ने क्या बोला कि ठीक है भाई, दोनों आके आपस में कोलाइड करेंगे, लेकिन वो कोलिजन इफेक्टिव जब होगा जब उन दोनों का जो कोलिजन होगा वो एक ओरिएंट करेगा, मतलब एक ओरिएंटेशन के थ्रू होगा। जैसे कि देखते हैं, ए है, बी है, ठीक है, यहां से ये दोनों कोलाइड हुए और हमें कुछ ऐसा ए बी प्रोडक्ट मिलना था। ठीक है, अब कैसे हुआ होगा ये ध्यान से देखना, ध्यान से। ये आया होगा इसी लाइन के ऊपर, ये आया होगा इसी लाइन के ऊपर। ठीक, तो ये दोनों आपस में जुड़ के ऐसा बना दिया होगा। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेबल, क्योंकि प्रोडक्ट हमें चाहिए था ऐसा। ओरिएंटेशन हुआ प्रॉपर, तो इसने क्या किया भाई, ओरिएंटेशन बैरियर को तो क्रॉस कर दिया। ठीक, लेकिन मान लेते हम ए इधर है, बी इधर है। ठीक, अब दोनों का आपस में कोलिजन होता है ऐसे करके। ठीक, तो कोई प्रोडक्ट बनता है इस टाइप से, ए इधर बी इधर। ठीक, ये तो हो गया अनस्टेबल। तो क्या इनका जो कोलिजन था वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हुआ? नहीं हुआ, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। और इनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन था, ये प्रोडक्ट बनाएगा।
अब बात आती है भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन किसे बोलेंगे। हमें नहीं पता प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, नहीं पता। लेकिन कुछ तो होता है, वो हर किसी रिएक्टेंट का अलग अलग डिपेंड करता है, क्या होता है क्या नहीं होता हमें नहीं पता, वो आगे की कहानी है, बड़ी बड़ी क्लासों में होती है, मैंने भी नहीं पढ़ी, सच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी है होता होगा कुछ भी, लेकिन इतना साफ है कि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर अगर कोलिजन होगा तो ही वो प्रोडक्ट बनाएगा, वरना वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो ये क्या था, ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक ठीक भाई, ओरिएंटेशन बैरियर हो गया। ठीक, ऐसे बुक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा NO2 का स्ट्रक्चर बना के देते हैं, N के मॉलिक्यूल आते हैं, O के मॉलिक्यूल आते हैं, आपस में प्रॉपर ओरिएंट करते हैं। बुक्स के अंदर CO का भी दे रखा है, NO का भी दे रखा है, अलग अलग का दिया होगा एग्जाम्पल। मैंने आपको सिंपल AB से बता दिया कि कैसे क्या होता है। ठीक, ओरिएंटेशन बैरियर था इतना। अब हम पढ़ने वाले जो हमारा मेन बैरियर है वो है हमारा एनर्जी बैरियर। ठीक, एनर्जी बैरियर पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे किधर, एनर्जी बैरियर पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे ओलंपिक्स के अंदर। किसके अंदर, ओलंपिक्स के अंदर। ठीक, तो भाई हम आ गए अब कहाँ पे, ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, ओलंपिक्स में एक गेम ये थी वॉल, क्या थी, वॉल। इसको और अच्छे से बना देते हैं, चलो। कुछ लोग बोलेंगे यार कैसी वॉल बना दी, रुको आज तुम लोगों को वॉल ही बना के दिखाते हैं। ठीक, इतनी बड़ी बड़ी ईट वाली वॉल, क्या करे भाई, ओलंपिक का अच्छा खासा खर्चा होता है, इंडिया में तो ओलंपिक हुआ ही नहीं कभी, क्या करप्ट गवर्नमेंट, ऐसे नहीं बोलते यार। पहले इंडिया में बहुत सारे मुद्दे, पहले उन पे तो काम होगा तभी तो ओलंपिक्स करवाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई भाई बोल। ठीक है, अब एक एथलीट, ये हमारा आ गया भाई एथलीट, कौन, उसेन बोल्ट। अबे वो कूदता थोड़ी है, भागता है। जो भी एथलीट हमारा, ठीक, इसको चाहिए गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये भाग के आया। ठीक, यहाँ पे इसको मिला एक प्लेटफॉर्म। ठीक, सिंपल सा तरीका, इसको एक मिला प्लेटफॉर्म, तो ये ऐसे भाग के जाएगा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा, जाते ही ये इस पे कूदेगा, कूदते ही ये इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये यहां से कूद के दूसरी पार। ठीक है, ओलंपिक का गेम है, जिसने ये पार कर दिया उसको गोल्ड मेडल मिल गया। ठीक, उसको गोल्ड मेडल मिल गया। ठीक है भाई, गोल्ड मेडल मिल गया। अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये भाग के आया। ठीक, इसको कितनी एनर्जी चाहिए थी, हम बोले इसको कितना ऊपर कूदना था, इसके ऊपर। ठीक है, तो मतलब अगर हम किसी रिएक्टेंट के थ्रू देखिए, कोई रिएक्टेंट है, इसको इतनी ऊपर तक जाना था, फिर उसको वापस आना था, तो ये क्या, इसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है प्रोडक्ट बनाने के लिए, या बोले एथलीट के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइट है कूद के गोल्ड मेडल लेने के लिए। ठीक, गोल्ड मेडल हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के लिए वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको क्रॉस करके वो प्रोडक्ट बनाएगा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यही होता है हमारा सेकंड बैरियर, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर। अगर थ्रेशोल्ड बैरियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसकी जितनी एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमारा जो एथलीट है वो कूद के इसके ऊपर से जाके अपना रेस को पूरा करेगा, अपने गोल्ड मेडल को लेगा, अपने जो भी इसका रिकॉर्ड बनाएगा। ठीक है, तो वो सारा काम होगा। लेकिन अगर वो वॉल से नीचे ही रह जाता तो क्या इस तरफ आ पाता, तो क्या वो प्रोडक्ट बना पाता, नहीं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू मेक ए प्रोडक्ट, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, समझ आया थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। इसको भी हम ग्राफिकल मेथड के अंदर भी बताएंगे, फिलहाल इतना मतलब जो थ्योरेटिकल था थोड़ा इतना समझ आना चाहिए, और जिसकी डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, जो भी मैंने बता दी, खुद से भी लिख के आ जाओगे यार, अब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, एक और चीज बताता हूं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो देखो, आया भाई हमारा एथलीट भाग के, ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया और ये कूद गया, और कूदते इसको मिली एक एनर्जी। ठीक, इसके पास तो एनर्जी इतनी थी कि ये इसके ऊपर कूद सके, तो इसको इतनी एनर्जी किसने प्रोवाइड की, ये भी जो हमारा लगा होगा इधर, जो भी क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक वगैरह जो भी मतलब लगा होता है ना, गद्दे टाइप में कुछ होता है कि प्रेशर लगाते ही फिर वो अपने इलास्टिसिटी नेचर शो करता है और उसको कुदाने के लिए हेल्प करता है, और वो ऊपर जाके उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी को अटेन करेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी इसको लगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसको लगी, कहां तक,
थ्रेशोल्ड एनर्जी को अटेन करने में उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आया समझ? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, ठीक है। और एक जो खुद भाग के आ रहा था, खुद के अंदर भी तो कुछ एनर्जी लेके आ रहा था, हमने तो नहीं दी इसने कुछ खाना खाया भाई आज तो जोश है गोल्ड मेडल ही लेके आना, आज तो खा लिया जो भी खाना था, ठीक है। तो वो जो इसकी एनर्जी थी वो थी इसकी रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं HR, जो होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इतना है समझ सिंपल से एग्जांपल से। अभी हम देखते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से कि भाई कैसे हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों के लिए लेंगे, ठीक है। चलो तो भाई दोनों के लिए लेकर देख लेते हैं, सिंपल सा। अभी हम बनाएंगे क्या, ग्राफ किसके वर्सेस किस, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। तो इधर क्या लिखे, रिएक्शन प्रोग्रेस, और यहां पे क्या लिखे, एनर्जी, ठीक। ठीक है भाई, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो ये है कुछ ऐसे, ठीक, याद आया, ये वोल थी, है ना, ठीक है। इतना हो गया। अभी देखो मैंने बताया कि इसके पास खुद की कुछ एनर्जी होगी, रिएक्टेंट के पास वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ एनर्जी बचेगी इसके पास, वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेल्टा H क्या होता है, H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट। ज्यादा किसकी है, देखने से पता चला रिएक्टेंट की ज्यादा, तो ये क्या आ गई, नेगेटिव। और नेगेटिव डेल्टा H का मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन कौन सी है, बोलो बोलो बोलो, कौन सी रिएक्शन है ये अगर नेगेटिव डेल्टा H है तो, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है या फिर हीट मतलब आउट होती है, हीट हमें देनी पड़ती है। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, EX एग्जिट, हीट बाहर जा रही है, ठीक है। और EN एंडोथर्मिक, एंटर, हीट एंटर हो रही है। सिंपल सा मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, मेरे लिए भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप लोग अगर कोई और मेथड से याद करते हैं मेरे को कमेंट में बताएं, ठीक है। ठीक है भाई, हमें पता चल गया भाई, ठीक है। उसके बाद ये हमारी एनर्जी कौन सी हो जाएगी, कोई बताएगा, अरे बताना क्या है, ये तो वही है वोल वाली एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, इसको मैं TH से लिख देता हूं, ठीक, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये वाली एनर्जी कौन सी हो गई, ये वाली जो रिएक्टेंट को मिली थ्रेशोल्ड अटेन करने में, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। और देखो फॉरवर्ड है ये, क्योंकि पहले हम जैसे कोई रिएक्शन हो रही है R से P, तो हमने इसको कोई एनर्जी दी तो फॉरवर्ड के लिए एनर्जी दी, है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। और ये वाली क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही, बैकवर्ड, ठीक। और डेल्टा H का एक तो हमने ये वाला फॉर्मूला बताया, एक डेल्टा H का ये भी लिख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। इतना है समझ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब साफ दिख रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड है वो कम है बैकवर्ड से, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वापस से प्रूव हो रहा है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है। अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, E ऑफ थ्रेशोल्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ प्लस में, बोलो बोलो बोलो, प्लस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। साथ में ETH किसके इक्वल है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, प्लस में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये कितने भी फॉर्मूला हमें कुछ भी दे दे, अगर तुम लोगों को ये पूरा ग्राफ याद है, याद तो करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल वही ओलंपिक में भागना, ठीक। टोक्यो ओलंपिक आएगा ना अभी, तो ओलंपिक में भागना, पता करना, हाँ वो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, उसको चाहिए थी एक्टिवेशन एनर्जी, उसके पास थी पहले से ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बाद में उसको मिली एक्टिवेशन बैकवर्ड एनर्जी। अगर इस रिएक्शन को हम बैकवर्डली शिफ्ट करते हैं तो इधर से अगर रिएक्टेंट होगा तो इसको इधर जाने में, इसको इधर जाने में, थ्रेशोल्ड अटेन करने में यही तो रिएक्शन लगेगी, मतलब यही तो एनर्जी लगेगी। अगर रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है, एनर्जी ये लग रही है, तो कौन सी, एक्टिवेशन एनर्जी हुई, लेकिन बैकवर्ड के लिए। और अगर फॉरवर्ड के लिए हम देखते तो ये एनर्जी लगी तो एक्टिवेशन एनर्जी हुई किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी दे दे ये क्या हो जाएगा,
दोनों का माइनस डेल्टा एच, और सेम HR HP का भी माइनस क्या होगा डेल्टा एच, दोनों का डिफरेंस, तो इसको भी हम बोल सकते क्या डेल्टा एच। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जो तुम लोग रटते थे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है फॉरवर्ड प्लस रिएक्टेंट, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कुछ भी मत रटो यार, सिंपल सा इस ग्राफ को ध्यान में रखो, ठीक, वो मेथड याद रखो ओलंपिक वाला, सब क्लियर होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। तो ये था हमारा किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। अब देख लेते किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं, इक्वेशंस आती है, जो भर भर के थ्योरी है, वो एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, उससे इतना क्वेश्चन नहीं आता, मेनली नहीं है, मेनली क्वेश्चन इधर से ही आएगा, ठीक। साथ में यूनिट्स का ध्यान रखना, कैलोरी में दी है एनर्जी, या फिर जूल में दी है, किलो जूल में दी है, जो भी दी है, ठीक, यूनिट्स का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि सब कुछ आता और यूनिट्स में गड़बड़ कर दो। तो अभी हम पढ़ते किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। तो एंडोथर्मिक के लिए भी पढ़ लेंगे, हमारा क्या जा रहा है, क्यों। तो एंडोथर्मिक के लिए हम ले लेते हैं ऐसे, ये क्या था, रिएक्शन प्रोग्रेस, आरपी, किसी के लिए आरपी का मतलब कुछ और भी हो सकता है, ठीक, पबजी वाले, ठीक है, आरपी, और इधर क्या लिखेंगे हम, एनर्जी, ठीक। फिर वही हमारा सिंपल सा वॉल वाला कूद के जाएगा, जो उसका पाथ बनाना था, बना देते हैं भाई, उसमें भी क्या है, ठीक, इसको के बारे में ये हो गया, ठीक। तो अभी इसका वही नोमेनक्लेचर करते हैं, ये क्या, जल्दी जल्दी बोलो, अब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए यार, HR, हाँ ये HP, दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच, ठीक है, ये क्या, ये फॉरवर्ड, ये क्या, ये बैकवर्ड, और ये क्या, जिसके ऊपर गोल्ड मेडल मिलेगा, ETH, ठीक, अच्छे से लिख देता हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो वही अब सिंपल सा डेल्टा एच निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करे, HP माइनस HR, अब सबको दिख रहा है इधर HP ज्यादा है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, प्रूव हो गया क्या, ये किसके लिए ग्राफ है, एंडोथर्मिक के लिए। सेम डेल्टा एच के लिए क्या होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड ज्यादा है, साफ दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये भी प्रूव हो गया किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। बाकी वही थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल है, HR प्लस डेल्टा एच प्लस EAB, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, HP प्लस EAF माइनस डेल्टा एच, ठीक, कुछ भी बना सकते हैं हम, कोई हमें रटने की जरूरत नहीं है, अगर ये वाला ग्राफ याद हुआ तो, और अगर ये वाला ग्राफ है तो उसके बाद तो इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, ठीक है। हाँ तो भाई इतना ही था, और ये हमारी कोलिजन थ्योरी खत्म। इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग DM कर देना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, और साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, ठीक। तो भाई इतना ही था, अभी क्या पढ़े, कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे, कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ेंगे, और चैप्टर फिनिश। उसके बाद में मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, और सॉल्यूशन के बीच में ही देख लेंगे, इसके क्वेश्चंस की जो वीडियो आएगी वो ले आएंगे, उसके बाद में सॉल्यूशन पूरा कर देंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर देखते हैं, प्रीवियस ईयर भी डालनी है, ठीक, जेई के भी डालेंगे, नीट के भी डालेंगे, तो जुड़े रहे, सब होने वाला है, सब धीरे धीरे सब होने वाला है, धीरे धीरे क्या टारगेट मैंने रखा है, दिसंबर तक या जनवरी के स्टार्टिंग तक पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। उसके बाद 1 शॉट वीडियो, रिवीजन वीडियो। चलो ग्रुप पे ज्वाइन करो, क्यूज होते हैं डेली, आते हो या नहीं आते तुम लोग, अरे क्यूज देने आओ, क्यूज दोगे तभी तो पता चलेगा कितने कंपटीशन में हो तुम लोग। अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं यार, पूरे पूरे मार्क्स भी आते हैं कईयों के, तो यार तुम लोग क्यों पीछे रह रहे हो। चलो फिर मिलते हैं, वही पुराने डायलॉग यार, बताया था लास्ट वीडियो में, बोर हो गया मैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्या क्या तो सब कुछ तुम लोगों को तो पता ही है यार, बोलने की जरूरत ही क्या है। तो लग जाओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।